प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश सारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत संध्याकालीन गीता कक्षा में। तो श्लोक पढ़ते हैं, चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 11। आप मेरे साथ दोहराइए श्लोक। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ओके, धन्यवाद। पढ़ते हैं। तो इसमें प्रपद्यन्ते मतलब शरण लेने की चर्चा की जाएगी। भगवान की शरण क्या होती है, ऐसे जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं फल देता हूँ। मतलब भगवान फल देते हैं, ऐसा नहीं देते। मान लो भगवद गीता का श्लोक पढ़ रहे हो भक्त लोग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म करो फल मैं लूँगा, है ना। फल तुम्हें नहीं दूंगा, फल मैं लूँगा। तो भगवान कहे नहीं नहीं नहीं, मैं भी देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लेऊँगा ही, आपको दूंगा फल, लेकिन कैसे दूंगा? आपकी शरण के अनुपात में दूंगा। भले ही आपके पास उसको पाने के लिए पुण्य हो ना हो, मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ही देता हूँ सबको, जो भी देता हूँ, है ना। मेरा भंडार चलता है सब जगह, है ना। मतलब जिसको भी जो देता हूँ मैं ही देता हूँ, चाहे दुष्ट हो, असुर हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, देवता हो, कोई भी हो, सबको मैं ही देता हूँ, है ना। क्योंकि कोई और दे ही नहीं सकता है ना। समझ पा रहे हो ना आप? जिसके पास होगा वही देगा। जिसके पास धन ही नहीं हो क्या देगा? जिसके पास संपत्ति नहीं हो क्या देगा? दूध की दुकान पे दूध होता है ना, सब्जी की दुकान में सब्जी होती है। तो भगवान का ही सब कुछ है। जो कुछ भी दिख रहा है और जो कुछ भी नहीं भी दिख रहा है, सब कुछ उन्हीं का है। तो देने वाले दाता एक राम, दुनिया सारी भिखारी है, एक ही है दाता। ये लोग कई बार लोग तो जॉब वॉब कर देते हैं, डरते रहते हैं जॉब से निकाल देंगे, ये कर देंगे। कुछ लोग सोचते हैं अरे ये जो आपको जो जॉब के लिए धमकाते हैं, इनका ठिकाना है क्या? इनकी दुकानें कब बंद हो जाएगी? उनको भी भगवान दे रहे हैं और आपको भी भगवान दे रहे हैं, माध्यम बस उनको बना दिया ऐसा। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पद का अनुगमन करता है। मतलब इसको समझते हैं तात्पर्य से। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। हम सब किसको खोज रहे हैं? कृष्ण को ही खोज रहे हैं वास्तव में। ये किसी बहुत भारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो फेमस है, लेकिन वो कब तक फेमस है पता नहीं। तो ऐसा कोई चीज़ ढूंढना पड़ेगा जो फेमस है और उसका फेम कमी ना हो। भले वो कुछ भी करे, वो चोरी करे तो भी उसका फेम बढ़ता है, माखन चोर, है ना। वो गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं तो भी उनको क्या कहते हैं, है ना, तो भी उनका फेम बढ़ता है। हर प्रकार से जिसका फेम बढ़ता है, घटता नहीं है। हम ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित हैं जो धनवान है या जो ज्ञानवान है, जो ज्ञान कितना ज्ञान है। तो देखा जाए तो हम सभी कृष्ण को ही खोज रहे हैं। और ये खोज की प्यास खत्म नहीं होगी हमारी जब तक हम सही जगह ना पहुंच जाए। सभी कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं गूगल पर,
है ना। यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ सर्चिंग चल रहा है, जितना भी सर्चिंग चल रहा है ना, वास्तव में वो सब कृष्ण की खोज में पूरा नहीं हो रहा, इसलिए बस सर्चिंग खत्म नहीं हो रही। एंडलेस सर्च। जब भगवान को खोज लेंगे तब सब बंद हो जाएगा, तब सब पा लिया, सब कुछ उसी में है, एवरीथिंग। क्योंकि भगवान जो है लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है ना। हर चीज अनलिमिटेड है भगवान में। ब्यूटी भी अनलिमिटेड है, नॉलेज भी अनलिमिटेड है, फेम भी अनलिमिटेड है, मनी भी अनलिमिटेड है। खुश हो जाओ सुनकर। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाली सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके भक्त ही कर पाते हैं, शुद्ध भक्त भगवान के कर पाते हैं। उनका रियलाइजेशन, साक्षात्कार ऐसा। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं, है ना। बात गहरी है, समय कम है इसलिए आगे चलते हैं, आप लोग समझिए बस। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। ग्रुप सभी लोगों का है प्रभु, एसोसिएशन सभी लोगों की है, बस हमें देखना है कि हमें कौन से ग्रुप ज्वाइन करना है। कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का ग्रुप क्या है, उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं है, उसमें छोटे बड़े का भाव नहीं है। अगर हम कोई भी ग्रुप ज्वाइन करेंगे, है ना। मैं दिन में मैं जब कर रहा था पार्क में, वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, तो मैं देख रहा था कुछ बच्चे असंतुष्ट थे क्योंकि उनको बैटिंग नहीं मिली, कुछ बोले मुझे बॉलिंग नहीं मिली, कुछ लोग बोल रहे थे को कैच करना नहीं आ रहा है ना। लेकिन कृष्ण का होगा तो उसमें ऐसा नहीं है। ग्रुप तो कृष्ण का भी है, कृष्ण ग्रुप तो भगवान का भी है, उसमें भी इससे ज़्यादा वेराइटीज है ना। बट उसमें क्या है, ये सब नहीं है, असंतुष्टि नहीं है। तो भगवान और भगवान के भक्त, है ना, मतलब ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ प्योर पीपल, ग्रुप ऑफ लवेबल पीपल्स। तो हमें डिसाइड करना है हमें कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है। और बिफोर डेथ हमको डिसाइड कर लेना होगा, बिफोर डेथ, है ना। होना तो वो है ना। एक्चुअली हम तो कभी नहीं मरते, हम तो ऐसे सोचते रहते हैं। हम लोग डर जाते हैं डेथ का नाम सुनते हैं, भगवान क्या हो गया। हम तो कभी नहीं मरते, ना मर सकते। ये शरीर ही होता रहता है, बस जीर्ण शीर्ण होता रहता है, जब रहने लायक नहीं रहता। एक्सीडेंट में भी क्या होता है, शरीर पूरा कटपट जाता है तो आत्मा रहेगी नहीं, उसमें कहाँ से रहेगी। तो शरीर में जब समस्या हो जाती तब आत्मा को दूसरे लेना पड़ता है। आत्मा का कभी मरण नहीं होता। सो वी हैव टू डिसाइड द ग्रुप, है ना, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है। तो दिव्य भाव से विनिमय, एक्सचेंजेस हैं भगवान के, है ना। हम उनको प्रेम करते हैं, वो हमें प्रेम करते हैं, फिर वो हमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, फिर वो हमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, फिर हम उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, और फिर वो हमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। इस प्रकार से कोई लिमिट नहीं है। इधर क्या होता है, हम किसी को प्रेम करते हैं, वो नहीं करता, खत्म वही। हम किसी को प्रेम करते हैं, चलो 5 बार मदद करी, वो 2 ही बार करता है, तूने क्यों नहीं मदद करी, है ना। खटास है यार रिश्तों में, है या नहीं। रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं है, लेकिन भगवान और भगवान के साथ का जो रिश्ता है वो बहुत कंप्लीट है प्रभु। विश्वास करना चाहिए इस बात पर। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाहता है, तो कोई सखा के रूप में, तो कोई अपने पुत्र के रूप में। लड्डू भगवान को, अरे तुम मेरे बालक हो, चलो ठीक से रहो, है ना। खिलाना पिलाने वाला भाव होता है भगवान को, ऐसे लड्डू गोपाल। और चौथा उनके प्रेमी के रूप में।
कृष्ण तो सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भगवान ही मतलब तुम कितना प्रेम कर सकते हैं बता, ऐसा है भगवान का, है ना। तुम कितना कर सकते हो, मैं उससे ज्यादा कर सकता हूँ। पूजी एक जना जाओ, बोले इधर क्लास चल रही है, कोई शोर मत करना, उधर रखवा दो लगेज, बस 10 मिनट में 5 मिनट में खत्म हो जाए क्लास, है ना। उनकी प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। अब ये बात आप पर निर्भर करती है कि आपको कितना प्रेम करना है, क्योंकि भगवान तो प्रेम की लिमिट नहीं है ना भगवान में। आप कितना कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं तो पूजी इतना ही कर सकता हूँ, 2 माला कर सकता हूँ, मैं 4 माला कर सकता हूँ, मैं 8 माला कर सकता हूँ, और उस 4 माला में भी मैं कितनी प्रगाढ़ता से करता हूँ भगवान को प्रेम, कितना चाहता हूँ उनको, कितना उनका अपने आप को न्यौछावर करता हूँ, कितना मैं नाम जप करते समय प्रायोरिटी भगवान को देता हूँ, ना कि स्वयं को देता हूँ, है ना। उस अनुपात में भगवान आगे बढ़ते हैं आपके साथ में। भगवान तो जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं, है ना। 1 माला क्या मैं दर्शन दे दूं तुमको, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाओगे, है ना, उस रिश्ते को। अभी ये तो बातें गहरी हैं, थोड़ी आगे चलते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसे ही विनिमय की अनुभूतियां होती है, और विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भी, इस जगत में भी भगवान के भक्त भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं अनेक रूपों में। ऐसा नहीं कि भगवान के धाम में ये सब कुछ होता है ना। बोल के आगे पूछिए। भगवान के धाम में, हाँ, और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं, इसलिए विग्रह सेवा बहुत जरूरी है। आप अगर इनकी सेवा नहीं करोगे तो ये बताएंगे नहीं मैं तो ऐसे ही हूं, मैं तो। इवन आपको पता है, आप जितना भगवान के विग्रह की सेवा करोगे ना, जितना करते जाओगे, है ना, उतना अधिक आपको और सेवा करने की इच्छा होती है, और अधिक जुड़ाव होता है, और अधिक। आप कैसे समझाएं इसको, करके देखो बस। कुछ चीजें तो समझने से परे है, समझने और समझाने के बाहर की बातें हैं। करो और समझो। एक वो पहले आता था, वो एक चॉकलेट का ऐड आता था, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, उसका सरब का भी आता है ना। पहले विश्वास करो, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ऐसा ही है, दुनिया में भी ऐसा है। आप करके देखो, भगवान के विग्रहों की सेवा करके देखो, आपको महसूस होगा कि ये एक भगवान है जो हमसे प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति होती है ऐसा। और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, भगवान से आदान प्रदान। कहीं भक्त कहते हैं मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, एक्सचेंजेस, कुछ भगवान से कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब आपका हृदय पत्थर है, अभी कठोर है हृदय। तो पहले अच्छे से भक्ति कर करके उसको सॉफ्ट करो, है ना। किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। वो लोग कहते हैं कि मैं को सेवा नहीं करनी, बस पड़े रहना अपने को। ये है निर्विशेषवाद का जो ब्रह्म तेज है ना, जी वहां पड़ा रहता है, बस कुछ करता नहीं है। ब्रह्मलीन जो सुना आपने नाम, ब्रह्मलीन हो गए, वो क्या करते हैं, पड़े रहते हैं। वहां पर क्या है, भगवान उनको कोई भी इंद्रिया नहीं देते, कोई सी भी सेंसेस नहीं मिल रही होती उनको, लीन हो जाते हैं वो। ओम, लीन रहते हैं वो। डीडी वर्शिप नहीं होती वहाँ भगवान को खिलाना पिलाना, भगवान के कंधे डालना, भगवान के साथ खेलना, भगवान के साथ ये करना, सुलाना उठाना पिटाना, कुछ नहीं, बस लीन हो जाते हैं। ओम शांति शांति शांति, सब कुछ पीस में चला जाता है। लेकिन ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि वहाँ जाकर भी जीव को वापस इस धरती पे आना इसलिए पड़ता है
क्योंकि जीव में सेवा करने की जो भूख है वो समाप्त नहीं होती वहां पर। शांति तो मिल गई उनको, आनंद भी मिल गया उनको वहां, लेकिन क्या नहीं मिल रहा? करूं क्या मैं अकेला यहां, करूं क्या? वो ना किंकर, करूं क्या, वो संतुष्ट नहीं हो पाता है ना। अब प्रॉब्लम क्या है वो भौतिक जगत में, क्योंकि यहां कुछ भी करता है तो संतुष्ट नहीं हो पाता। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलते हुए अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। अपना व्यक्तित्व ही खत्म कर लेते हैं जो ब्रह्म लीन हो जाते हैं, निर्विशेषवाद में जो लीन होते हैं या भगवान की ब्रह्म ज्योति में जो लीन हो जाते हैं, वो क्या नहीं करते? वो भगवान का सगुण भक्ति का आनंद नहीं ले पाते। उनमें से कुछ तो निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते और अपने कार्य की सुप्त इच्छाओं को परिचित करने के लिए इस भौतिक जगत में वापस आते हैं। देखो लिखा हुआ, पापा लिख रहे हैं, वापस आते हैं प्रभु, रह नहीं पाते, वो जाते हैं लेकिन वापस आते हैं। फिर उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, नहीं करने देते उनको वैकुंठ लोक में प्रवेश। वो करेंगे भी क्या वहां पर? इवन वैकुंठ लोक में अगर कोई निर्जीव चीज भी है ना, मतलब अचल जो चलती नहीं है, वो भी लिविंग है। जैसे मान लो कि वहां पर एक फ्लावर है जो कि चलायमान नहीं है, लेकिन वो भी लिविंग है, वो भी बात कर सकते हैं आपसे, और मुरझाते भी कभी नहीं है। ऐसे नहीं, वहां डेड कुछ नहीं होता, डेथ नहीं होती वहां पर। जैसे यहाँ पर फूल निकाला उसकी डेथ हो जाएगी, फूल की मुरझा जाएगा। मतलब वहां पर 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं है। कोई चीज उत्पन्न होती है, फिर बढ़ती है, फिर रहती है, फिर धीरे धीरे कम होती है, फिर समाप्त हो जाती है। ऐसा वैकुंठ में नहीं होता है। वहां जो है जैसा है बना रहता है, बस हमेशा रहेगा, वैसा ही रहेगा। कोई इसलिए प्रॉब्लम नहीं होता। आपके पास मान लो कि आपके पास कोई, अब कैसे समझें इसको, बस समझो आप, ये बड़ी अच्छी चीज है अगर कोई ढंग से समझे तो। हम क्या खो रहे हैं ये समझो। हर चीज में यहाँ पर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, और यही प्रॉब्लम खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी है। यहाँ हम देखते हैं कोई हर चीज इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। इंक्रीज होती है तो अच्छी लगती है, डिक्रीज होती है तो अच्छी नहीं लगती। लेकिन वहां पर इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला ही काम नहीं करता। वहां जो चीज है वो वैसी है और वैसी ही रहना चाहती है ना। तो वैकुंठ लोक में नहीं, हाँ, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। वो जो निर्विशेषवादी में से आते हैं, जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञोत्सर के रूप में अपने कार्यों का वांछित फल देते हैं। सकाम कर्मी मतलब जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं और कुछ फायदे के लिए, कुछ कामनाएं लेके आए। सकाम भक्त, कामना को लेके आए हैं, भगवान के पास आते हैं, क्या लेके आते हैं? वो कामनाएं लेकर भक्त आता है, तो भगवान उसको क्या देते हैं? उसके अनुरूप, उसकी भक्ति की प्रगाढ़ता के अनुरूप उसको फल देते हैं। जो योगी हैं, है ना, और योग शक्ति खोज में देते हैं, भगवान उन्हें योग शक्ति दे देते हैं। योग शक्तियां बहुत खतरनाक होती है प्रभु, छोटा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, पानी पे चलते हैं, मन की बात जान लेते हैं, कई प्रकार से योग शक्तियां होती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है, और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में विफल सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। भगवान देते हैं अनेक प्रकार की सफलताएं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावना की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंचता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं, रहेंगे ही अपूर्ण ना प्रभु। क्योंकि आप कुछ भी पाओगे फिर कुछ और पाना है। जैसे मान लो कि आप कोई एलएन में जॉब कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, कोई भी समझाओ, पा लिया उसको, वो पाने का भी दुख है, उसके साथ रहते हैं तो भी दुख है। अब होता क्या है कि उसको पा लिया तो उस दुख को मिटाने के लिए सोचते हैं कि अब कुछ और पाए ताकि दुख मिटे, लेकिन वो मिटता नहीं है, बढ़ता है। ये प्रॉब्लम है इधर, है ना। जैसे हमारे प्रभु जी हैं, अब वो कोर्ट में जॉब कर रहे हैं मान लो, तो सोचते हैं मैं बहुत दुखी हूं यार, कुछ और जॉब कर लेता हूं तो सुखी हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ और प्रॉब्लम आएगी, वो जो दिख ही नहीं रही।
हो सकता है आपका इस प्रॉब्लम से तो छुटकारा छूट हो जाए, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको इंतजार कर रही होगी जो आपको पता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि अब सारे प्रयास अपूर्ण है जब तक हम कृष्ण भावना की सर्वोच्च सिद्धि को ना पालें। सब कुछ अनकंप्लीट लगेगा, सब कुछ बेकार लगेगा कुछ समय बाद, है ना। और फिर क्या होता है, वो दुख को भुलाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, आपको पता ही किस प्रकार के। और फिर कहते हैं मैं बहुत सुखी हूं। यह ड्रामा चलता है। भागवतम में कहा गया, आगे देखो श्लोक, ये सूरत, अकामा सर्व काम व मोक्ष कामा उदारधि तीव्रण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का ही इच्छुक क्यों ना हो, उसे पूर्ण सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो सब कुछ ही भगवान की सेवा है, कुछ नाम जब भी भगवान की सेवा है। पता है आपको, कोई लोग कहते हैं यार जाप करनी ही कोई सेवा है। अरे जीवा को हिलाना कितना मुश्किल है पता है, करके देखो एक बार माला कितना मुश्किल है। 4 माला में तो हालत खराब हो जाती है, सही है नहीं, कितना मुश्किल है। लोग कहते हैं कि ऐसे ही नाम जप करके देखो, तुम आओ एक बार बात करते तुमसे, 1 साल करो देखें, 1 साल का कोर्स लो मुझसे 4 माला का, है ना। ये भी सेवा है ठाकुर जी की, जीवा से भगवान की सेवा करना, है ना। अब मैं तो कहूँ सबसे टफ सेवा यही है, क्योंकि जीवा को इतना खराब, इतना बोल चुका है, इतना बकवास करता है जीवा कि इसको अच्छी चीज की आदत ही नहीं है। इतनी फालतू चीजें बोल चुका है जीवा इतने जन्मों से कि हैबिट में ही नहीं है। इसलिए क्या करो, चुप रहो और भगवान का नाम जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, और इससे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, आप सभी की।